राशिद लतीफ़ साहब, जो ऑफेंस था और उसके बाद जो पेनल्टी हुई है, सहमत हैं आप? सही हुआ ये? अब कर दिया, अब तो सही हो गया। लेकिन आपके कोड ऑफ कंडक्ट तो बना हुआ होता है ना। जी, इट्स वेरी क्लियर। इतना हैवी फाइन किया, कोई रीज़न होगा शायद, लेकिन कहीं कहीं छूट भी लगती है कि छूट भी हो गई। अगर यही चीज़ मैं कंप्लेन अगर फाइनेंशियली करूं, 5 करोड़ लेके काम कर दूं, 2 करोड़ नुकसान, फिर भी मुनाफे में 3 करोड़ है ना मैं तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये इनफ है 3 करोड़ 2 करोड़ पैसों के लिहाज से, या किसी भी क्रिकेटर, मैं नसीम की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्रिकेटर में ये एक्ट हो जो कि पॉलिटिकल हो जाए, उस पर कितने मैच की पाबंदी लगेगी, कितने साल की पाबंदी लगेगी। लाइक मैच फिक्सिंग के ऊपर होता है ना। तो इत्तेफाक से हमारा मैच फिक्सिंग में पाबंदी नहीं लगी, तो ये तो फिर रहने देना। ठीक। सिकू भाई, आपका ओपिनियन? नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ें, लड़कों को ख्याल करना चाहिए। मैं अभी पूछना चाह रहा था याया से कि वो उस मैनेजर का नाम भी तो होगा कोई, हमें भी तो पता है कि मेरा मैनेजर मैं उसको अपॉइंट कर लूँ, कोई नाम है? और याया साथ साथ इस बारे में बता दें कि ये रेगुलर प्रैक्टिस है, ज़्यादातर प्लेयर्स ने, इवन पॉलिटिशियंस ने, सेलिब्रिटीज़ ने अपने एडवाइजर्स या मैनेजर्स या हैंडलर्स रखे हुए हैं जो इनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं। पहले तो नाम पता चले। जी, नाम पता है याया? नाम मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि जब क्रिकेट बोर्ड ने नहीं नाम बताया तो मैं यहाँ क्यों नाम बताऊं। वैलिड है। दूसरी जो सबसे कहीं गलती से मैं ना हायर कर लूं, मुझे पता तो चल जाए, इसलिए मैं डर रहा हूं यार। अच्छा खैर नहीं भाई, बता दें भाई, बता दें। उसमें क्या हो गया, एक आदमी ने गलत काम किया है, वहाँ बैठ के देखें। अगर मैंने एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अपना ट्विटर दिया है कि भाई आप हैंडल करो, क्या वो अपनी मर्जी से जो चाहे लिखते, वो तो आपको फंसा देगा। कल खुदा ना करे कोई और गलत बात कर दे, कुछ कर दे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप उसको ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी वक्त भी जाकर कोई उठा के ट्वीट कर दे। नो, तो प्लेयर से मुतालिक ट्वीट करे, वो पर्सनल ओपिनियंस या पर्सनल एजेंडा नहीं चला यार। देखो, अगर एक आदमी, कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपनी मर्जी से बैठे मेरा नाम लेकर अपनी मर्जी से ट्वीटिंग किए जा रहा है, इधर इसको उधर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़के कर रहे हैं तो वो प्लीज बी केयरफुल। आपको हर ट्वीट देखनी चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो इनमें जो करंट क्रिकेटर है वो अहमद शहजाद साहब हैं, और ये मैनेजर का क्या रोल होता है, इनके साथ मैनेजर ने काम किया है, अभी इनके साथ मैनेजर काम कर रहे हैं। एक बात तो बहुत वाज़ेह और बहुत सीधी है, वो ये कि ये पहली बार हुआ नहीं है, और इससे डेंट पड़ा है नसीम शाह की अपनी परफॉर्मेंस पर। पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 51 रन दे दिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग ने इतना दागदार नहीं किया है, इतना मुतासिर नहीं किया है जितना ये मैनेजर्स ने, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किया है। वो खिलाड़ियों के जहन में ये बात डाल चुके हैं कि हम आपको टीम में लेकर आएंगे, हम कैंपेन आपकी चलाएंगे और फिर ये सब कुछ होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैनेजर होते हैं, अहमद शहजाद भी मैनेजर को हैंडल कर चुके हैं, लेकिन इतने अनप्रोफेशनल मैनेजर, इतनी अनप्रोफेशनल टीम कि उनको ये नहीं पता कि अपने क्लाइंट को उन्होंने डुबो दिया है। फाइन वाइन का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इस वक्त फेस नसीम शाह कर रहे हैं, उनका करियर तो दागदार हो गया ना। देखो, मैनेजर जो होते हैं ना, बगैर पूछे कुछ नहीं करते। मैंने बहुत काम किया हुआ है, बैंकिंग में भी किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी 10 साल काम किया हुआ है, इंडस्ट्री चलाई हुई है। मैनेजर बगैर सेट से पूछे कुछ नहीं करता। That's a different point. That's what I'm saying कि लड़कों को listen to me, लड़कों को चाहिए कि अपने इनके ऊपर नकेल डालें कि बगैर कोई, यार ये कैसे हो सकता है कि आपने उसको अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल किया हुआ जो चाहे दो, कैसे? हाउ कैन यू डू दैट? कल वो किसी के खिलाफ भी कोई बात लिख दे, आपसे दुश्मनी में कर दे, आपको पैसे, आपने उसकी तनख्वाह नहीं पे की, उसने आपके खिलाफ डाल दिया, आप क्या कर लेंगे? जो लड़कों को चाहिए अपने हाथ में रखें, इतनी भी जाहिल ना बने कि वो हर चीज दूसरे मैनेजर के हवाले कर। इस पे ना मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आपने फाइन कर दिया और बैन कर दिया अपने मैनेजर को। मैनेजर अगर पाकिस्तान में नहीं है तो वो किसी भी कंट्री के लोगों से मिल के ये काम कर सकता है, इसलिए इंक्वायरी होना जरूरी है। अहमद, सिर्फ फाइन करके और उनको बैन करके, वो तो पाकिस्तान में अगर है ही नहीं, उसको तो बेनिफिट हो गया। यू वांट के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अहमद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे इशू पर, जिस तरह हैंडल किया गया इस इशू को, जिस तरह पेनल्टी लगाई गई और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे अब नसीम शाह को और उनके सोशल मीडिया एडवाइजर को? मैं 1 बाय 1 करके चीजें, जो मेरा अपना ओपिनियन है वो बता देता हूँ। जिस तरह सिक्कू भाई ने भी बोला है कि मैनेजर जो है वो प्लेयर से पूछे बगैर कोई ट्वीट नहीं करता, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। अगर आपने मैनेजर को अथॉरिटी दे दी है कि आप इसका बेस्ट यूज करें, ठीक है, आपको जो समझ आती है आप करें, लेकिन आपने पॉलिटिकल नहीं होना।
आप सीधे लफ्जों में एक बात कहते हैं उसे को यार कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज आपने नहीं करनी है, अदरवाइज आपको जो समझ आती है आप करें, नंबर एक। फिर इसमें अब जो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि नसीम शाह का इतना कसूर नहीं है, उसके मैनेजर का सारा कसूर है कि उसने ये जो ट्वीट की है जिसको बैन किया है। आई एग्री विद राशिद भाई, देयर इज मोर टू इट। आई समहाउ ये इतना पॉलिटिक्स घुस गई है क्रिकेट के अंदर कि वन कैन नॉट इमेजिन। हम तो पूरा वर्ल्ड कप ये बोलते रहे, बताते रहे हैं कि पिछले 8-10 सालों से आपने इतनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर ली है, अब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर वो ग्राउंड के अंदर आ रही हैं और एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, मतलब वो आपको मोटिवेट करने आ रही हैं, आपको हौसला बुलंद करने आ रही हैं, और एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के ट्विटर हैंडल से इस तरह की ट्वीट होती है, दैट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ये सूट ही नहीं करती है। और मुझे नहीं लगता है कि नसीम शाह इतनी बड़ी गलती, स्पेशली जब उससे कोई परफॉर्मेंसेस हो नहीं रही हैं, वो करेगा। देयर इज मोर टू इट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन करके, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका मैनेजर कौन है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, लेकिन सिर्फ बैन करके उन्होंने अगर ये मामला छोड़ दिया है तो ये उन्होंने गलत किया है। 2 करोड़ से कुछ नहीं होने लगा। क्या हो जाएगा 2 करोड़ से? कोई भी चक्कर नहीं है। 2 करोड़ क्या होते हैं? किसी की अगर डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, और जब आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली इतने ऑनरेबल इंसान की, ये गलत है। चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, जब आपके करंट पोस्ट के, हाँ करंट आपके जो लोग चला रहे हैं मुल्क, आप उनके बारे में इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, और इतना एब्रप्टली एकदम सडनली आ गई, और फिर 15 सेकंड के बाद आपने कहा कि ये हैक हो गया था, वापस आ गया 15 मिनट के बाद। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली ट्विटर अकाउंट जब हैक होता है तो इस पे 1 से 2 दिन लग जाते हैं रिकवर करने के लिए। तो वो अगर इंग्लैंड में है, जहां पे कहीं पे भी है, तो इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से आगे जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर पीसीबी इसमें थोड़ा सा और आगे जाता तो उसको रूट्स का पता लगता कि ये रूट्स किधर को निकल रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब उन्होंने 2 करोड़ नसीम को कर दिया, तो डजंट रियली मैटर। नसीम शाह की जो साख खराब हो गई है वो भी हो गई, फिर जिनके बारे में उन्होंने ट्वीट की है उनकी भी हो गई। चुप करके जो भी नीचे से निकल गए वो मैनेजर। देखिए यही होता है जब आप एजेंट्स के अगेंस्ट, जब हम पहले बोल रहे थे, अभी आपका जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं पीसीबी के पास एजेंट के, आपने वो भी तो क्लियर नहीं किए, ठीक है? अभी आपने वो मामले भी तो क्लियर करने थे। तो जब आप चीजों को पेंडिंग छोड़ देते हैं ना केसेस को, उसके बाद फिर इस तरह के केस भी हो जाते हैं कि फिर जो आपको अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब आप अक्रॉस द बोर्ड जो है ना एक डिसिप्लिन को कायम करते हैं, तो फिर ये जो छोटी छोटी चीजें पे आपको जो बुरी लग रही है ना, ये भी बंद हो जाते हैं। इस बात देखो दानिश, यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि लड़के किस तरह अपना एक अकाउंट किसी के हवाले और ये कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल चीज ना डालो। अभी ये लास्ट ईयर एक एजेंट को जो इंग्लैंड में रहते थे, मुकेश शेख, उन पर 5 साल की ईसीबी ने पाबंदी लगाई है। अब जब मैच फिक्सिंग की जो बात करते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते प्लेयर को, अब एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे होते, तो उनको कहीं पे बुला के ऑफर की गई कि ये प्लेयर इन मैचेस में डिफरेंट वर्ल्ड की फ्रेंचाइज में काम करना था, वो पकड़ लिया। क्योंकि इंग्लैंड का ये कोच था, उसको भी ऑफर की थी उन्होंने, और मुकेश शेख पाकिस्तान के पास 70% प्लेयर उसके पास थे, आईसीए के पास थे, उन पर पाबंदी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नज़र में होनी चाहिए, तो इसलिए पीसीबी को देखभाल के कदम उठाने चाहिए। या मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है जी, पाबंदी लग गई, सोशल मीडिया एडवाइज़र पर ब्लैकलिस्ट कर दिया उनको, नसीम शाह पे पेनल्टी लग गई 2 करोड़ रुपए की, ये मामला यही ख़त्म हो जाएगा या आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे नसीम शाह को? भाई बिफोर यू से समथिंग, मैं प्लीज आपसे पहले, क्या ही मजा आता कि जब पिछला केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, जब एक केस पेंडिंग पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसके ताने बाने एजेंट से मिलते हैं, कंपनी ओनर्स के मिलते हैं सारे, अगर वहां पे भी कुछ हाथ बैन लग जाते तो शायद ये नौबत ना आती। जी या देखिए दानिश, मैं बार बार आपसे यही गुजारिश और बात कर रहा हूँ कि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के एक सरबराह थे, और वो एक मैनेजर के साथ एसोसिएट थे। बड़ा मशहूर वाकया है, आपको पता है। और टीम में सिर्फ वही खिलाड़ी आते थे जो उस मैनेजर की कंपनी के साथ एसोसिएट होते थे। इससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई जुल्म
हुआ नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं राशिद भाई की बात को सेकंड करूंगा। आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन तमाम मैनेजर्स को जो है एक बार फिर कहना चाहिए कि भाई आप जरा अपने कवायद जमा कराएं। आप मैं बार बार ये बात करता हूं कि एक ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो नंबर ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। जिस तरह आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बनाते हैं ना, प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास जो है वो सारे प्लैटिनम के प्लेयर चले जाएं। बहुत सारे प्लेयरों ने अपने अब मैनेजर्स को खत्म कर दिया है और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने इस पाकिस्तान सुपर लीग में एक इनिशिएटिव लिया है, जो समीर राना साहब हैं। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करें। ये भी जरूरी है। राशिद भाई देखें, यही वो इकदामात हैं जो लेने पड़ेंगे। इवन पीसीबी को अगर चेक एंड बैलेंस रखना है तो दे शुड बी अवेयर कि किस प्लेयर को कौन मैनेज कर रहा है, किसका कौन एडवाइजर है, कौन कहाँ पर एक्टिविटी। लाहौर कलंदर की बात ठीक है कि उन्होंने अपनी टीम को मना कर दिया। मैं आज सुबह की शो में कह रहा था कि मैंने 15 साल पहले अफगानिस्तान का बैन किया था कि वो फेसबुक पे टीम चलती थी। किसी से पूछ लीजिएगा वहाँ के अभी भी लोग खेल रहे हैं या मैनेजमेंट में है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, बिल्कुल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि कोई भी एक्ट नहीं होगा। हाँ, कोई भी अगर ट्वीट करेंगे पीसीबी के लीगल एडवाइजर, जो लीगल टीम से आप पूछ के कर सकते हैं, क्योंकि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं और वो आपका लीगल डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल देता है। तो ऐसा ही नहीं है कि आप हर किसी के लिए ट्वीट कर दें या किसी ऐसे कुछ भी कह दें। तो इसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया डिपार्टमेंट को चाहिए और लीगल डिपार्टमेंट को बैठे कि किस तरह से हमें अपने प्लेयर्स को शो करना है। इसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि देखिए कि ये कोई अकेला प्लेयर नहीं है नसीम शाह, मेरे ख्याल से जो इस एजेंट के साथ नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी थिंक टैंक के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं जो इनका बंदा खास है वो शायद, ठीक है। तो वहां भी थोड़ी पूछताछ कर लें कि जब इससे इस सिनेरियो से पहले भी शायद गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस एक पर्टिकुलर एजेंट पे एक केस चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट सीनियर प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अभी बैठे हैं या आए हैं वो उनके साथ एसोसिएट हैं। तो वहां भी थोड़ा सा नजरे करम कीजिए कि क्यों जब इतना बड़ा केस हो गया था उस एजेंट के साथ, पहले मैनेजर के साथ, तो इन्होंने अपने राहें जुदा क्यों नहीं की। थोड़ा सा यहाँ भी मैं चाहूंगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब देख लें कि भाई किस तरह आप इसके साथ अभी तक इन्वॉल्व हैं। जो लास्ट इंसिडेंट हो गया था बड़ी मेहरबानी हो जाएगी उनकी। अहमद ये कहना चाह रहा है कि वो लोग अभी भी कोचिंग कर रहे हैं, वो हैं इस वक्त एक्टिव। जी करंट सिनेरियो के अंदर वो बैठे हुए हैं। या कुछ कह रहे हैं, प्लीज लेट्स लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। जी आया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की तो एसओपी अगर आप बना रहे हैं ना, तो एक सवाल हुआ था, सोहेल इमरान साहब ने किया था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गालिबन 24 या 22 मार्च को कि सर ये जो कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी नौकरी कर रहे हैं और वो फ्रेंचाइज के साथ भी एसोसिएट हुए हैं, तो देन एंड देयर हुआ ये कि खवातीन टीम के मेंटोर वहाब रियाज साहब और उसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर के जो मुस्तकबिल में टेस्ट टीम के कोच बनने वाले हैं सरफराज अहमद साहब, उनको हटा दिया गया और अब वहाब रियाज की जगह सोहेल तनवीर आ गए। लेकिन ऑन द अदर साइड जो अभी तक हमने एक मैच में तो देखा है, पेशावर ज़ल्मी से मिसबाउल हक साहब किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वो तो अब अनाउंस सेलेक्टर हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से भी जो है वो एक एसओपी जारी करना चाहिए। अगर सरफराज और वहाब नहीं काम कर रहे तो मिसबाउल हक किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनका काम ही खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पे दानिश थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। देखें, जब आप कोई भी चीज करते हैं तो आप अक्रॉस द बोर्ड करते हैं। आपको या तो फिर आप अगर आप कह रहे हैं कि जी फुल टाइम जो जॉब कर रहे हैं आपके, उनको नहीं आपने हटाया, और जो हाफ टाइम, भाई हाफ टाइम और फुल टाइम सर क्या है, अक्रॉस द बोर्ड है कि जो बंदा पीसीबी से तनख्वाह ले रहा है वो मीडिया पे नहीं बैठेगा, जो बंदा पीसीबी से तनख्वाह ले रहा है वो किसी भी फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट नहीं होएगा। जिस बंदे ने, जिस तरह मिसबाउल हक की बात कर रहे हैं, उसने तो टीम सिलेक्ट करनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा मिसबाउल हक का आ रहा है। तो बजाय कि अहमद भाई आपका नाम आ गया सिलेक्शन कमेटी में, पहले उसको क्यों रोक दिया वहाब रियाज को? वहाब तो मुइन के साथ उसका तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का रिस्पेक्ट नहीं है। सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि आप किसी एक और दो के साथ ये चीजें नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज करनी है तो वो अक्रॉस द बोर्ड करिए। तो या फिर वो कहेंगे जी वो सही, अगर वो कह रहा है वहाब रियाज कह रहा होगा कि यार मैं तो वुमेन टीम के साथ हूं, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, मैंने पीएसएल से लड़के जो है उनको मैं वुमेन टीम में तो नहीं लेके जा सकता। तो यहाँ तो मिसबाउल हक साहब है, वो जो है ना सिलेक्टर है और वो पेशावर ज़ल्मी के साथ लगे हुए हैं, तो आप किस हैसियत से उनको काम करने दे रहे हैं और वहाब रियाज को रोक लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट जेंटलमैन, वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट। में एक चीज है क्योंकि बहुत सीरियस टॉक हो गई है जी। अभी यहिया ने बताया कि हेड कोच सरफराज आ रहे हैं इंशाल्लाह,
बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच, मुझे लगता है, मेरी Prediction प्रेडिक्शन है कि असद शफीक बैटिंग कोच और वहाब रियाज बॉलिंग कोच फ्यूचर में नजर आएंगे। मैं अच्छा, समझ मैं सर बता दूं आपको, ये दोनों नहीं आ रहे। या मैं तो अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ना। अच्छा, ये सारी प्रिडिक्शंस हैं जनरल। ये सीरियसली दानिश, अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे यार, अभी परेशान ना हो। राइट, सिक्कू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो नजर आ रहे हैं ना, जो पिछले 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल से अड़े हुए हैं, चाहे क्रिकेट का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको वो लोग अभी भी क्रिकेट के साथ एसोसिएट नजर आ रहे हैं जिनके बेतहाशा जो डिसीजंस हैं उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया है। आप देख लें, चाहे वो ओपनर्स को ऊपर लेके जाना, वो ओपनर्स लेके जाना जो T20 में सूट नहीं करते थे, आप इतने सारे नाम हैं जो उनकी रिकमेंडेशन पे खेलते रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी वो लोग आपको क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट नजर आ रहे हैं। यही तो जो अलमिया है क्रिकेट बोर्ड का, जिससे पाकिस्तान वो अभी तक जो पिछले 15 साल या 20 साल पुरानी क्रिकेट है उससे निकल ही नहीं पा रहा है। जब तक आप नए चेहरे, नया दिमाग, नई जनरेशन को नहीं लेके आएंगे इन सीटों पे, आप वही जो है ना पुरानी स्लो क्रिकेट ही खेलते तो रहेंगे। ये जो 3 नाम अभी लिए थे राशिद भाई ने, नए नाम तो थे, नई जनरेशन तो थी। सिक्कू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्कू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं मैं। 3-4 दफा बेचारे बोलने की कोशिश करते करते रुक जाते हैं। सारी बातें हो रही है, मैं तो मुझे 3 सालों से कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपनी लाइनें ड्रॉ कर दें, कुछ एक्शन लें, कुछ करें। ये जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे इन लड़कों को, और वो जो बातें कर रहा है, वो जो एजेंट्स के वो आप रिक्वेस्ट करें ना, वो जो कहते हैं सर जी, क्या कहते हैं वो? उस तरह भूल गए। सर प्लीज सर डिसिप्लिन करें, सजाएं दें। वो लड़के जिनका अहमद जिक्र कर रहा था, वो आज भी बैठे कोचिंग कर रहे हैं ना, तो मतलब है कि फायदा क्या हुआ? तो आप लोग करें, मतलब अगर आपने नहीं किया तो ये क्रिकेट वहीं की वहीं फंसी रहेगी। नहीं सर, इंशाल्लाह वो जब मेरे बेटे का टाइम आ जाएगा तब भी वो आपको यही तो फिर मैं नहीं मिलूंगा ना, मैं नहीं हूँ। नहीं, आप भी मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा, आप भी मिलेंगे सिक्कू भाई इंशाल्लाह। हम आपको सिल्वर जुबली आप कर चुके हैं, भी चले गए लेकिन आप यही मिल रहे हैं। सिल्वर जुबली आप कर चुके हैं टीवी पे आने की, अब आपकी इंशाल्लाह गोल्डन जुबली भी होगी सिक्कू भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? हम बुलाएगा क्या? बट राशिद भाई, लास्टली सिकंदर रजा से मुतालिक भी आपका ओपिनियन शामिल कर लेते हैं, प्रोग्राम क्लोज करेंगे। क्या इजाज़त होनी चाहिए थोड़ी बहुत प्लेयर्स को मिलने की? देखिए कोई आ रहा है, प्लेयर्स नीचे जाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। जी तंग करते हैं। टाइमिंग होनी चाहिए 1 बजे नहीं, आप 9 से 10 बजे या हॉस्पिटल में होती है? नहीं वैसा आप ना थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपके पास रूम्स होते हैं, ऐसा नहीं, आपके मीटिंग रूम होते हैं। हाँ, एक मीटिंग रूम क्रिएट जाके आप जरूरी थोड़ी कमरे में लेके जाए। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, इतने ज्यादा एंटी करप्शन के लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। जेल में बंद करेंगे उनको और कमरे में बंद करेंगे तो मसला है। ये बात देखिए, लाहौर के अंदर ने अच्छा किया कि 10 लाख का जुर्माना कर दिया, लेकिन गलती ये है कि आप अपने स्टाफ को रोक रहे हो, फिर सलूक जो कर रहे हो ना, वो आम शहरी की तरह तो नहीं करो ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्कू भाई लास्ट मेरा एक मशवरा है लाहौर कलंदरों को, दानिश जी, ठीक है, जो इस तरह का आगाज हुआ है, मेरे ख्याल से काफी टारगेट किया जा रहा है, सारी चीजों को भुलाएं और अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, ठीक है? डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो चीज करें, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल।